So hi everyone, this is your mentor educator Akash Sagi finally back again with a very important video again जो तुम्हें हेल्प करने वाली है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के क्वेश्चंस को 10 सेकंड में करने में। हम लोग आज करने वाले हैं बच्चों पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जिसकी हेल्प से हम स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन 10 सेकंड्स में कर सकते हैं। पूरा कंसेप्ट इन डेप्थ खत्म करेंगे 10 मिनट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, बेल आइकन को दबा लो सो दैट ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसका यूज कैसे करना है और पीओसी का मतलब क्या है एक्चुअली में, ये तो जान ले पहले। अरे पीओसी का मतलब है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसका मतलब यह है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के टाइम पे ड्यूरिंग द रिएक्शन एटम्स आर कंजर्व्ड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे सर ये तो वही जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अरे भैया बिल्कुल वही है, लेकिन अभी इसका हम यूज करने वाले हैं अपने स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस को जो हमारे नीट में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हर साल, उनको बहुत जल्दी से कर सके। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इसको यूज कब करना है। बच्चों दो पॉइंट मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। व्हेन यू डोंट नो द ओवरऑल रिएक्शन, बहुत सारे स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तुम्हारे पेपर में जहां पे तुम एक्चुअली में पूरी रिएक्शन जानते ही नहीं हो। तुम्हें बस दो चीज दे देंगे, एक गिवन और एक निकालने वाली। तुम्हें बिना रिएक्शन को जाने अगर स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना है देन पीओएसी तुम्हारी हेल्प करने वाला है। दूसरी बात, अगर तुम्हें बैलेंसिंग करनी नहीं आती, सर रिएक्शन बहुत तगड़ी है या फिर सर प्रोडक्ट बहुत तगड़ा है, मुझसे रिएक्शन में बैलेंस नहीं हो रही है, तब भी तुम पीओएसी को बिना इक्वेशन को बैलेंस किए स्टोइकियोमेट्री को लगा सकते हो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, समझ में आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कह रहा है कि मेरे पास 50 ग्राम ऑफ KClO3 है जिसका मोलर मास मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें याद भी होता है। ये डिकंपोज हो रहा है x ग्राम ऑफ KCl बनाने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों इस रिएक्शन को मैं जानता ही नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि जब भी मैं KClO3 को डिकंपोज करूंगा तो क्या क्या बनेगा। लेकिन हां क्वेश्चन ने मुझे वो दे दिया जो मुझे गिवन है और जो निकालना है। अब यार तुम ये लोग जानते हो कि यार हमारे यहां पे इस क्वेश्चन में KClO3 से मैं बना रहा हूं KCl, पूरी रिएक्शन क्या है मैं नहीं जानता, बैलेंसिंग क्या है मैं नहीं जानता। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने पोटेशियम एटम्स होंगे बच्चों इन KClO3 उतने ही पोटेशियम एटम्स होने चाहिए इन KCl विद द रूल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन पीओएसी। क्या तुम लोग ये बात जानते हो? अगर तुम लोग ये बात जानते हो तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मोल्स ले लो KClO3 के, उन मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से और फिर जितने नंबर ऑफ पोटेशियम एटम एक मॉलिक्यूल में KClO3 से उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे केवल एक है। ये सिंपल रूल आपने यूज किया बेसिक मोल कांसेप्ट में। क्या बच्चों मैं यही KCl के केस में कर सकता हूं? मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 1। बच्चों Na और 1 को उड़ा दो तो यहां से यूजिंग पीओएसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl। अच्छा जी, गिवन मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KClO3 इज इक्वल्स टू होने वाला है गिवन मास ऑफ KCl मोलर मास ऑफ KCl। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, गिवन मास मुझे दे रखा है इसका 50, KClO3 का मोलर मास सब लोग जानते हैं 122.5 होने वाला है। इक्वल्स टू में मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि गिवन मास ऑफ KCl, मोलर मास में इसका भी जानता हूं 74.5। बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो क्या मेरे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी? मैंने रिएक्शन नहीं लिखी है, मैं जानता ही नहीं था, ना मुझे बैलेंसिंग आती थी, लेकिन तब भी मैंने स्टोइकियोमेट्री का ये भारी भरकम सवाल 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया है यूजिंग पीओएसी। तो चलिए बच्चे मूव कर जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन है जहां पे अगेन हमें स्टोइकियोमेट्री नहीं लगानी। लंबा मेथड है भैया, मुझे रिएक्शन नहीं पता, मुझे बैलेंसिंग भी नहीं पता, कैसे लगाऊं स्टोइकियोमेट्री? हमें लगानी है पीओएसी। बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि मेरे पास 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है जिससे मैंने बना दिया x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे बताना है x की वैल्यू कितनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये कह दूं बच्चों, मैं बना रहा हूं C6H12O6 से CO2, इतनी बात तो क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, कार्बन एटम्स इन C6H12O6 अकॉर्डिंग टू पीओएसी इक्वल हो जाएंगे कार्बन एटम्स इन CO2। चलिए बहुत बढ़िया। सर कैसे निकालूं कार्बन एटम्स को किसी भी मॉलिक्यूलर का फॉर्मूले में? तो मैं क्या करता हूं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6 की मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो टोटल कार्बन निकाल लिए बच्चों मैंने। सेम मैं राइट साइड में करता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। यहां पे एक ही कार्बन एक मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया बच्चों। एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर को काट देते हैं। ये मेरे पास आ गया बच्चों गिवन मास ऑफ C6H12O6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज व्हिच इज 180। सब लोग फाइंड कर सकते हैं इसको। 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बच्चों मैं राइट साइड में आता हूं तो मेरे पास गिवन मास ऑफ CO2 कितना है बच्चों? x है। मॉलिक्यूलर मास 44 होता है मेरे पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
भैया वैल्यू को पुट कर देते हैं 50 अपॉन में 180 हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, x हो जाएगा 44 हो जाएगा। सॉल्व करना शुरू करिए भैया, यहां पे 3 से कट जाएगा, 3 से कट गया। चलिए जी x की वैल्यू बच्चों मेरी निकल के आ गई 44 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। मुझे रिएक्शन नहीं पता थी, मुझे बैलेंसिंग नहीं आती थी, फिर भी मैंने यूजिंग पीओएसी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया विद इन 10 सेकंड्स। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों पीओएसी को समझ लिया, फाइनली मूव कर जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पे, जो हमें बताएंगे कि प्रीवियसली कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां पे हमें पीओएसी यूज करना था क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर करने के लिए, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि मैं पूरी रिएक्शन दी ही नहीं हुई थी। अगर तुम पूरी रिएक्शन नहीं जानते हो तो पीओएसी यहां पे यूज करना बनता ही है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, मेरे पास एक सिल्वर कॉइन है, जिस सिल्वर कॉइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया कैसे, सबसे पहले मैंने उसको HNO3 में डिसॉल्व किया, फिर NaCl में मिला दिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि सारा का सारा सिल्वर कॉइन में जो था वो प्रेसिपिटेट होके AgCl बना देता है। बिल्कुल सही बात है। द वेट ऑफ AgCl इज फाउंड टू बी, इतना मुझे AgCl का वेट दे दिया। मुझसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ सिल्वर कितनी है इस कॉइन के अंदर। भाई कॉइन हमारा एक एलॉय है, तो हमारे पास यहां पे Ag के साथ साथ कॉइन में कोई और भी मेटल होगा, हमें यहां पे Ag की परसेंटेज बतानी है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे भी पीओएसी लगाऊंगा क्योंकि मुझे रिएक्शन नहीं पता कैसे प्रेसिपिटेट हुआ, कैसे डिसॉल्व हुआ, क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना जानता हूं कि सिल्वर एटम्स Ag एटम्स इन कॉइन इक्वल होने वाले हैं बच्चों Ag एटम्स इन AgCl। इतना तो सिंपल है मेरे यूजिंग पीओएसी के कंसेप्ट से। बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर मुझे Ag के एटम निकालने हैं कॉइन में तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 1। बहुत सुंदर है भैया, समझ में आ गई सबको बात। चलिए जी अब मैं क्या करूं बच्चों, गिवन मास ऑफ कॉइन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कॉइन रख दिया, एवोगैड्रो से एवोगैड्रो को पहले ही काट दो, इक्वल्स टू में गिवन मास ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ AgCl। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मुझे गिवन मास कॉइन का दिया हुआ है 21.6, मोलर मास ऑफ कॉइन कैसे निकालूं सर? यार Ag का मुझे पता है 108, अब बाकी इसमें क्या है मैं जानता नहीं हूं, मैं उसका मोलर मास x मान लेता हूं, चाहे वो जो भी हो कितना भी हो। चलिए मान लिया। गिवन मास ऑफ AgCl मुझे दे रखा है 14.35 बच्चों। मोलर मास ऑफ AgCl कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, 108 प्लस 35.5 यानी कि 143.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/10। बच्चों सॉल्व करके निकाल सकते हो क्या? आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 को तो 21.6 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे, इक्वल आ जाएगा तुम्हारा 108 प्लस x से सॉल्व कर लोगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 108। चलिए बहुत बढ़िया। सिल्वर की परसेंटेज निकालनी है तो सिल्वर का मास आ गया 108, ऊपर रख दो। टोटल कॉइन का मास कितना है बच्चों? x प्लस 108, और x की वैल्यू कितनी है? 108, मतलब कि 216 मल्टीप्लाई बाय 100। भैया सॉल्व कर लिया, 2 से कट गया, 50 आ गया। मेरी वैल्यू आ गई 50% विदाउट, मेरे पास कोई रिएक्शन नहीं थी, मैंने बैलेंसिंग नहीं की थी, यूजिंग पीओएसी मेरा आंसर आ गया सिल्वर का। चलिए बढ़ते हैं अगले पीवाईक्यू की ओर। नाउ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू तुम्हारे सामने आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो कांसेप्ट लगाने वाला हूं, लेकिन इसको भी हम करने वाले हैं यूजिंग पीओएसी। 2015 में पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों। यहां पे हमें बच्चों एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें बोला हुआ है a प्लस 2b प्लस 3c मिलकर बनाते हैं AB2C3। चलिए बना दिया। यहां पे मैं दे रखा है कि a के 6 ग्राम, b के 6 × 1023 एटम्स और c के 0.036 मोल जब रिएक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं AB2C3, जिसका गिवन वेट है 4.8 ग्राम। अगर मुझे एटॉमिक मास a और b का दे रखा है, a और c का दे रखा है, तो मुझे b का एटॉमिक मास निकालना है। बच्चों पहली बात यहां पे ये समझ लो कि जब आपको किसी भी रिएक्टेंट में गिवन वैल्यूज 1 से ज्यादा हो तो वहां पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा कि यार कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके बिहाफ पे आपको अपना क्वेश्चन करना ही पड़ता है। चलिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं यूजिंग द ट्रिक, जहां पे हम रेशियो निकालते हैं मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जिसकी वो रेशियो छोटी होगी वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सबसे पहले मैं a के लिए निकालता हूं। गिवन मास है 6, मोलर मास मुझे दे रखा है 60, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, a का रेशियो आ गया मेरा इतना। ऐसे में बच्चों b का रेशियो कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ एटम्स मुझे दे रखे हैं, मुझे मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दूंगा तो मोल्स आ जाएंगे। मोल्स डिवाइडेड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 2, ये मेरा b का रेशियो आ गया। बच्चों c का रेशियो कैसे निकालूंगा मैं? c का रेशियो निकालने के लिए मुझे डायरेक्टली मोल्स तो दे ही रखे हैं, बस इन मोल्स को डिवाइड कर दो किससे? हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से c के लिए निकाल दिया। चलिए जी अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.1, a के केस में रेशियो की वैल्यू आ रही है। na से na काट दो क्योंकि 6.022 ऑलमोस्ट 6 मान लेते हैं, कट जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 0.5
रेशो बी के लिए और ये मेरा आ जाएगा 0.012 सी के लिए। साफ साफ दिख रहा है सबसे छोटा सी के लिए, तो सी मेरा बच्चों यहां पे क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब मैं सारा क्वेश्चन अपना करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सी के अकॉर्डिंग। चलिए अब ध्यान से देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं सर, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, कैसे बताऊं मैं बी का एटॉमिक मास क्या है। बहुत सिंपल है, क्या करो पीओएसी लगा दो। सर यहां पे पीओएसी लगाएंगे, हाँ जी बिल्कुल पीओएसी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे सर पीओएसी, ध्यान दो, लेफ्ट साइड में सी के एटम्स जितने भी हैं, राइट साइड में Ab2C3 में उतने ही सी के एटम्स होने चाहिए। हां सर, तो मैं क्या बोलूं बच्चों, एटम्स ऑफ सी इन द लेफ्ट साइड, एटम्स ऑफ सी इन द लेफ्ट साइड और एटम्स ऑफ सी इन Ab2C3, सही बात है, इन Ab2C3, सही बात है। लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए कार्बन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो पूरा का पूरा कार्बन ही है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 1। राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ab2C3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, एक मॉलिक्यूल में Ab2C3 के कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन तो सी के लिए मुझे ऑलरेडी दे रखे थे 0.036, एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर उड़ा दो, इधर कर दो। यहां पे गिवन मास मुझे रखा है बच्चों Ab2C3 का कितना दिया हुआ था, 4.8 ग्राम दिया हुआ था, हाँ या ना, चलिए 4.8 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Ab2CO3 में लिख दूं A का मास प्लस 2 B का मास प्लस 3 C का मास मल्टीप्लाई बाय 3। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पे मैं क्या करता हूं 0.036 4.8 को यहीं बुला लेता हूं और 3 को भी यहीं बुला लेता हूं और ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन में। A का मास बच्चों 60 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, B का मुझे निकालना है, C का मुझे 80 दिया हुआ है, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 240 हो गया। चलिए बहुत सुंदर, यहां से इसको जरा सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.012, इसको इससे काटोगे बच्चों ये आ जाएगा तुम्हारा 400, ठीक है ना, पॉइंट को यहां पे कैंसिल आउट करेंगे तो 400 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 600 प्लस 240 मेरा 300 हो गया, प्लस में 2b, उधर जाके 400 मल्टीप्लाई बाय 1 400 हो गया, 2b की वैल्यू आ गई बच्चों 400 माइनस 300 मतलब कि 100, यहां से मेरे b की वैल्यू आ गई भैया 50। यही मुझे सॉल्व करना था यूजिंग पीओएसी, बिना स्टोइकियोमेट्री लगाए मैंने इस क्वेश्चन में भी बिना किसी यहां पे बैलेंसिंग के कुछ भी किए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। यह था हमारा पीवाईक्यू 2015 का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए एक चैलेंज क्वेश्चन ले लो, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया जाके जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जस्ट क्लास के बाद, जस्ट वीडियो के बाद मुझे बताओ और तुम्हारा आंसर क्या होगा, मैं उस पर कमेंट भी करूंगा कि आंसर सही है कि नहीं है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में तुम्हारे लेके आने वाला हूं। इस चैनल पे बेल आइकन को दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एवरीवन।